एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, आपके अपने भी आपको छोड़ देंगे जब तक आप सफल नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज का जो यह कार्यक्रम है यह सेनापति मंगल के वक्री प्रभाव को लेकर के बहुत ही खास कार्यक्रम है। जी हाँ मित्रों, सेनापति मंगल 20 जनवरी 2025 को वक्री अवस्था में गोचर करते हुए मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 24 फरवरी 2025 तक वक्री अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे और इसके पश्चात वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में भूमिपुत्र मंगल का शत्रु राशि में वक्री गोचर करना आप सभी धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस गोचर काल के दौरान मंगल कहां कहां पर आपको अच्छे फल प्रदान करेंगे तो कहां कहां पर आपको सावधानियां रखनी है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ अचूक उपाय भी बताएंगे जिसे करके आप मंगल के प्रभाव को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के अपना कुंडली दिखा सकते हैं। तो आइए अब आपके राशि फल के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, कौन है मंगल? मंगल ऊर्जा है, हिम्मत है, साहस है, शक्ति, पराक्रम, पुरुषार्थ, उत्साह, हथियार, वाद विवाद तथा क्रोध है मंगल, जो कि हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। अगर किसी जातक के कुंडली में मंगल बलवान स्थिति में होते हैं तो उस व्यक्ति को निडर स्वभाव का बना देते हैं। ऐसे जातक के अंदर हर मुश्किल परिस्थिति को डट करके सामना करने का जो जुनून होता है वह बहुत ही बेहतरीन होता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर जन्म कुंडली में मंगल कमज़ोर अवस्था में होते हैं तो यह जातक को डरपोक प्रवृत्ति का बना देते हैं। ऐसे जातक के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ऐसा जातक छोटी छोटी समस्याओं से तुरंत घबरा जाता है। इसीलिए मंगल का बलवान होना चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली में अत्यंत आवश्यक माना जाता है। और इस बार गोचर कुंडली में सेनापति मंगल मिथुन राशि में गोचर करते हुए वक्र होने के चलते बलवान हैं। ऊपर से 3 ग्रह राहु, शनि तथा सूर्य का भी बल प्राप्त हो रहा है, अर्थात यह गोचर आपके लिए कई क्षेत्रों में अद्भुत लाभकारी सिद्ध होगा। तो देखिए दोस्तों, आप सभी धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल का यह वक्री गोचर आपके सप्तम भाव में हुआ है और मंगल आपके 12वें घर के स्वामी और साथ ही साथ पंचम भाव के स्वामी बन करके गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मंगल कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको बाहर निकालेंगे, तो वही दूसरी तरफ शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलताओं की प्राप्ति करवाएंगे। दोस्तों, सप्तम स्थान जो होता है वह चौथे से चौथा होता है और चौथा स्थान आपके सुख सुविधाओं का होता है। मंगल ऊर्जा, एनर्जी तथा पराक्रमी ग्रह हैं। इसीलिए इस गोचर काल के दौरान जीवन काल में आप स्वयं अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से तथा पुरुषार्थ से विशेष प्रकार की सुख सुविधाओं को हासिल करने में कामयाब होंगे। भूमि, भवन, मकान, वाहन इत्यादि चीज़ों का सुख आपको इस गोचर काल के दौरान निश्चित रूप से प्राप्त होगा। हालांकि मंगल अग्नि तत्व के ग्रह होने की वजह से कुछ मामलों में नकारात्मकता देखने को मिल सकती है, जैसे रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। कुंडली का चतुर्थ स्थान जो होता है वह आपकी माता का होता है, जबकि सप्तम स्थान आपके लाइफ पार्टनर का, आपके स्पाउस का होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों के अंदर यानी माता के साथ और अपने लाइफ पार्टनर के साथ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के तालमेल में कमी देखने को मिल सकती है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। बाकी जल्दबाजी में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि जल्दबाजी में किया हुआ कार्य, जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी डिसीजन आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं, खास करके अगर आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं यानी कि खुद का कोई व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप में कोई व्यापार नहीं करते हैं, तो मंगल का यह वक्री गोचर आपको लाभ के अनेकों अवसर प्रदान करेगा। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कारोबार करते हैं, कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, तो वहाँ पर थोड़े मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। साथ ही साथ जो लोग मंगल से संबंधित काम करते हैं, जैसे जमीन जायदाद से जुड़े काम, इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ कोई कार्य है,
टेक्निकल फील्ड में कोई वर्क करते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में मंगल की कृपा से आपको श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह आपके कर्म भाव को एक्टिव कर रही है, जिससे आप अपने कार्य में, चाहे किसी भी फील्ड में कोई कार्य क्यों न करते हो, धीरे धीरे करके अच्छी खासी सफलता, पद प्रतिष्ठा हासिल कर पाने में सफल होंगे। खास करके जो लोग डिफेंस के क्षेत्र में कार्य करते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, सेना पुलिस इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तो इस गोचर काल के दौरान लाभ के अवसर अवश्य ही आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ करके कोई काम करते हैं तो वहां से भी आपको लाभ के अवसर मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर मंगल राहु और शनि से प्रभावित हो रहे हैं, तो उग्रता और गुस्सा रिश्तों में तनाव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, तो इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अपने परिवार वालों के साथ संबंध मधुर बना करके चलना है, साथ ही साथ अपने वाणी पर भी आपको मधुरता बनाए रखना है। बाकी भौतिकता की दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। वैसे तो आपको हर जगह अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर आप अपने जन्मभूमि से, अपने बर्थ प्लेस से बाहर हैं तो जन्म स्थान में रहने की तुलना में कुछ ज़्यादा ही सफलता आपको प्राप्त होगी, जो आपको आने वाले कई सालों तक याद रहेगी। बस आपको धैर्य बना करके चलना है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है और साथ ही साथ अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। बाकी आप सभी धनु राशि वाले जातकों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें उपाय के बारे में तो आपको ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करवाना चाहिए, साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।